नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.3 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया गया है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमें दी गई है और ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ABC ट्रायंगल है। तो ABC ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये A ले लेते हैं, ये B और ये C। तो यहाँ पर BE और CF टू इक्वल एल्टीट्यूड दिए गए हैं, यानी कि B से लेकर हम यहाँ तक E ये एक एल्टीट्यूड ले लिया हमने, यानी कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों तरफ। और C से लेकर इसी तरह से सामने वाली साइड पर इस पर एक एल्टीट्यूड गिरा लेते हैं, इस पर भी ये 90 डिग्री होंगे। ये CF है। तो ये BE और CF टू इक्वल एल्टीट्यूड ले लिए। हमें दिए गए हैं कि जो BE है वो CF के बराबर है। इतना क्लियर है। हमें RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज़ करना है, यानी कि राइट एंगल देखना है, एक एंगल देखना है, एक हाइपोटेन्यूज को देखना है और एक साइड को देखना है। इसका यूज़ करना है और ABC को आइसोसेल्स ट्रायंगल बताना है कि इसकी दो साइड बराबर हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ये वाली ट्रायंगल एक तो BCE ट्रायंगल ले लेते हैं और BCF सॉरी, तो ट्रायंगल BCF ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और इसी तरह से हम दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं CBE ट्रायंगल, ट्रायंगल CBE। ये हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो B और C एंगल है ये बराबर बताने पड़ेंगे, तभी जो है ये दोनों साइड बराबर होंगी। तो इसके लिए ये हमने दोनों ट्रायंगल चूज़ की। अब यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल के अंदर जो एंगल BFC है, ये जो BFC 90 डिग्री का है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए CEB एंगल जो है, एंगल CEB ये भी कितने का है? 90 डिग्री का। तो ये दोनों बराबर होंगे इन दोनों ट्रायंगल के अंदर। उसके अलावा जो BC है, अगर इस ट्रायंगल में देखें हाइपोटेन्यूज चाहिए था, हमें इसका रूल का यूज़ करना है। तो BC इसका हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगल का। तो BC इक्वल टू BC हो गया हमारे पास, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो इसलिए हम इसको बराबर लिख देंगे। दोनों साइड में कॉमन है और हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पर ये बराबर हैं ही। BE जो है CF के बराबर है, तो BE यहाँ पर लिख देते हैं CF के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल, यानी कि एंगल हमें मिला 90 डिग्री का, ये हाइपोटेन्यूज मिला और ये साइड मिली। तो RHS क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये बराबर हो जाती हैं। ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये जो एंगल है, अगर यहाँ पर देखें जो FBC एंगल है, ध्यान से देखिए FBC ये वाला एंगल है। और इसी तरह से ये किसके बराबर होगा? अगर FBC की बात करें, ये हमारा ECB के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एंगल ECB के बराबर होगा। ये तो हमने इन छोटी ट्रायंगल में बात की। अब पूरी ट्रायंगल अगर ABC में देखें, ABC एंगल जो है, एंगल ABC वो किसके बराबर होगा? एंगल ACB के, यानी कि ये इसी एंगल की बात कर रहे हैं, बस बड़ी ट्रायंगल ले ली ABC। तो ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो थी हमारी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल थी, तो अगर इनके एंगल बराबर होंगे तो बड़ी ट्रायंगल में देखिए यही एंगल हमें मिलता है, एंगल B और एंगल C। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन एंगल के सामने वाली जो साइड है, इसके एंगल की साइड वाली ये और B के साइड वाली जो बिल्कुल सामने है AC, तो AB जो है AC के बराबर हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। AB अगर AC के बराबर है तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गए जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ABC जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल है हमारे पास, और AB जो है AC के बराबर दी गई है। ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC। पहले तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बना ली। ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC और इसके अंदर में क्या दिया गया है? AB AC के बराबर दिया गया है। तो AB AC के बराबर दिया गया है। हमें AP परपेंडिकुलर टू BC लेना है, यानी कि एक परपेंडिकुलर ले लें AP जो कि BC के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी 90 है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों तरफ एंगल। टू शो दैट B एंगल को C के बराबर बताना है। ये जो एंगल है B, इसको C एंगल के बराबर बताना है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल APC ये ले लेते हैं। APB ले ली और ट्रायंगल ले ली हमने APC, तो ये दोनों ट्रायंगल ले ले। अब यहाँ से देखिए जो AB है वो AC के बराबर है, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दो साइड बराबर हैं इसकी। और जो एंगल APB है
वो एंगल ए पी सी के बराबर है, यानी कि ये जो 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ए पी भी ए पी सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें जो ए पी है वो दोनों के अंदर कॉमन है, तो ए पी इक्वल टू ए पी है, तो ये क्या हो गई हमारे पास कॉमन हो गई। तो यहाँ से अगर हम देखें आर एच एस क्राइटेरिया से, यानी कि ये राइट एंगल और ए पी जो है हमारे पास ये साइड होगी, और ए बी और ए सी क्या है यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है। तो आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल जो है कन्ग्रुएंस हो जाती हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस हो जाती हैं तो यानी कि ये जो एंगल बी है, अब यानी कि ये जो एंगल बी है ये एंगल सी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास बी एंगल सी के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।